तो ये क्वेश्चन करते हैं, point charge q is moving in a circular orbit of radius r in xy plane with angular velocity omega। एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज है q और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है xy प्लेन में, ठीक है। अच्छा, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन इक्विवेलेंट टू अ लूप कैरिंग अ स्टेडी करंट। तो ये तो मालूम ही है भाई, करंट क्या होगा, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन कितना है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो करंट जो है वो क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई है ना। जैसे अपन विजुलाइज कर सकते हैं इसको, है ना, वही चीज दे रखी। A uniform magnetic field along the positive z axis is now switched on, which increases at a constant rate of 0 to b in 1 second। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने किस डायरेक्शन में लगाई, इस डायरेक्शन में, है ना, आउटसाइड द पेपर। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, और चेंज हो रही है वो 0 to b in 1 second। अच्छा, assume the radius of the orbit remains constant। The application of magnetic field induces an EMF in the orbit, है ना। ये तो इंड्यूस्ड EMF ये अपन कर चुके हैं। अच्छा, induced EMF is defined as the work done by an induced electric field moving up unit positive charge around a closed loop। It is known that for orbiting charge, the magnetic dipole moment is proportional to the angular momentum with a proportionality constant gamma, है ना। ये वाला जो सेंटेंस है, ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन को है, उससे रिलेटेड है, तो वहां पे उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी अपने को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो किसी भी रीजन में जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो ये तो अपने को मालूम ही है ना कि इंडिपेंडेंट ऑफ कोई वहां पे सर्किट लूप हो चाहे नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंड्यूस होगी, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, है ना, वो भी अपन देख चुके हैं पहले। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो जो कंसर्न वीडियो जो बनाया था इस टॉपिक पे, उसको एक बार जा करके देख लें, क्योंकि उसका रिजल्ट जो है अपन सीधा ही यूज करेंगे इसमें। तो फैराडेज लॉ, किसी भी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये होता था। और इसी रिजल्ट को यूज करके अपन जो है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखें तो E डॉट dl। अच्छा, जैसे अब इस वाले केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ का यदि अपन डायरेक्शन देखें, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को के चेंज को अपोज करे, ठीक है। तो ये चार्ज जो है इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब करंट भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यदि आउट ऑफ द पेपर इंक्रीज कर रही है, तो उसको अपोज करने के लिए हमको करंट किस डायरेक्शन में चाहिए, हमको करंट जो है वो इस डायरेक्शन में चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, दिख रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को यदि बैटरी के फॉर्म में यदि हम लिखें, तो उसका डायरेक्शन जो है वो ये होगा, है ना, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ठीक है। तो इसको तो आप विजुलाइज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन होगा जो इस चार्ज के मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। तो अराउंड द सर्कुलर लूप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज के मोशन को अपोज कर रहा है। तो ये ब्लू वाली जो लाइन है, इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन इसी को सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया है, E इंटू 2 पाई R, है ना, लूप के अराउंड। अच्छा, फाई इस लूप के थ्रू कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, मतलब B पाई R स्क्वायर, और डी फाई बाई डी टी ये कितना हो गया, पाई R स्क्वायर डी बी बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, डी बी बाई डी टी जो है वो न्यूमेरिकली B के बराबर ही है, तो इसको यहाँ पे मैं B लिख देता हूँ, पाई R स्क्वायर इंटू बी, है ना। ये इस वाले रिजल्ट, इस वाले ये गिवन है, तो क्या हो गया, माइनस पाई R स्क्वायर B इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई R
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो है वो कितनी हो गई, माइनस BR/2, है ना। माइनस का इंटरप्रिटेशन वही है कि ये अपोज कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। तो ये आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का है ना, बी। अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो क्या पूछ रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, change in magnetic dipole moment associated with the orbit at the end of time interval of the magnetic field change। तो 1 सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड 0 to B चेंज कर रहा है, तो इतने पीरियड में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना चेंज हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अच्छा, इसका रिजल्ट जो है वो इस गामा के टर्म पे दे रखा है, और ये गामा बोल रहा है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में। तो अभी तो ऐसा करते हैं, अपन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में चेंज निकालते हैं, फिर उसको बाद में गामा से रिलेट कर लेंगे, है ना। वो ये वाला वो वाला स्टेप उतना क्रूशियल नहीं, पहले चेंज निकालते हैं अपन। तो मैग्नेटिक डाइपोल ये कितना हो जाएगा, I इंटू ए, और I कितना दे रखा है अपने को, Q ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू एरिया ऑफ लूप πr²। तो ये कितना हो गया, Q ओमेगा r²/2। ठीक है, तो चेंज इन मैग्नेटिक डाइपोल ये कितना हो जाएगा, QR²/2 डेल्टा ओमेगा, है ना। ये तो अभी अपन ने डिस्कस किया है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है चेंज हो जाएगी। और एंगुलर वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुई वो अपोज करेगी इसके मोशन को। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिंग डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोवाइड करेगी, है ना, बेसिकली टॉर्क लगा रही है, तो जिसके कारण एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी रोटेटिंग चार्ज की। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लगेगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो टॉर्क कितना लगा इस चार्ज पे, टॉर्क लगा R इंटू एफ, तो इसका मतलब RQE हो गया। अच्छा, E की वैल्यू अभी अपन ने निकाली, वैल्यू निकाली थी अपन ने BR/2। तो इस चार्ज पे जो टॉर्क लग रहा है वो कितना हो गया, QR इंटू BR/2। ठीक है, तो ये हो गया QB r²/2। अच्छा, ये क्या एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन मतलब डी एक्सेलरेट करेगा इसको, तो I अल्फा के बराबर। ठीक है, और I कितना हो गया इस केस में, mr² इंटू अल्फा। ठीक है, तो एंगुलर डी एक्सेलरेशन ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका QB/2m। अच्छा, तो यहाँ पे अपने को इस रिलेशन के लिए चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी निकालनी। ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा टी कितना है, 1 सेकेंड, तो अल्फा के बराबर ही हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज कितना हो गया, QB/2m। ठीक है, अच्छा, ये ना ये डेल्टा ओमेगा जो अपन निकाल रहे हैं, है ना, ये अपने को अंडरस्टूड ही है कि ये नेगेटिव नंबर है, मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने को तो मालूम ही है, अभी अपन ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपोज करेगी इसके मोशन को, तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, और एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्चुअली में कम हो जाएगा। तो अपने आंसर का जो ऑप्शन है वो या तो ये आएगा या ये आएगा, है ना। इतना तो अपने को मालूम ही है नेगेटिव में, मैं उसको स्पेसिफिकली लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है अपने पास में, इक्वेशन सेकंड से 1 में डाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, डेल्टा चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट Q² R² B अपॉन 4m। ठीक है, तो चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट तो आ गया अपने पास में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब उसको हमको गामा से रिलेट कराना है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। और अगेन ये चेंज जो है ऑब्वियसली है ना नेगेटिव है,
है ना, कम हो जाएगा। अंडरस्टूड है ये। अच्छा, अब ये सेंटेंस देखते हैं। इट इज नोन फॉर एन ऑर्बिटिंग चार्ज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या रिलेशन अभी अपन ने निकाला, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये रिलेशन निकाला अपन ने। इसको एंगुलर मोमेंटम से हम रिलेट करते हैं जरा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल होगा आर क्रॉस पी इज इक्वल टू आर एम वी, और तो इसको हम लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। इस वाले केस में है ना, कैपिटल आर अपन ने यूज कर लिया। ये होता है एंगुलर मोमेंटम। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, गामा। ठीक है, तो एल की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं और मैग्नेटिक डाइपोल की भी वैल्यू डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 ये कितने का हो गया, गामा इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एम कैपिटल है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इससे गामा की वैल्यू आ गई आपके पास में। गामा क्या वैल्यू आ गई, क्यू बाय 2m। ठीक है, ये वैल्यू आ गई गामा की। तो अब अपन ने डेल्टा म्यू जो है ये निकाला था, तो क्यू बाय 2m जो है यहाँ पे अपन रिप्लेस कर दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, डेल्टा म्यू आ जाएगा गामा बी क्यू आर स्क्वायर बाय 2। ठीक, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रिड्यूस हो रहा है, ये तो अपने को मालूम ही, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। तो यहाँ माइनस लगा दिया अपन ने बाहर। तो ये आपका आंसर। ठीक है, बी पार्ट।